आसिम रियाज और फोखरा इंसान, भाई साहब इन दोनों की टीम एक नंबर की बेवकूफ निकली। एकदम मतलब दिमाग तो मुझे लग रहा है ही नहीं भैया। फिटनेस के नाम पर ये सिर्फ अकल घुटनों में रखकर आए हैं। तभी तो कहा एक के चक्कर में 8 बंदे नॉमिनेट कर दिया एलिमिनेशन के लिए। उधर हरियाणा बुल्स भाई साहब रजत दलाल, हमने बिग बॉस में इनको समीकरण बनाते देखा था, लेकिन यहाँ इस नए शो में इसकी जो टीम है यानी कि रजत दलाल की जो टीम है, कमाल के माइंडसेट से आई है। बहुत कमाल का माइंडसेट, ऑनेस्टली कहूं तो मुझे ऐसा लगता है। दरअसल बैटल ग्राउंड्स भाई पहला सीजन लेकर आया है जिसके अंदर आसिम रियाज, रजत दलाल, रुबीना दलेक और फोखरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान है। इन चारों की अपनी अपनी टीम है और इस टीम के अंदर पहले टास्क के बाद अब बारी थी कैप्टन चुनने की। पहले टास्क में जो दिल्ली डोमिनेटर्स थे यानी कि फोखरा इंसान की टीम थी, वो सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 1.5 लाख क्रेडिट उसने कमाए थे। उसके बाद नंबर 2 पर मुंबई स्ट्राइकर्स रही थी जिसके पास 1 लाख क्रेडिट थे। देन यूपी दबंग यानी कि आसिम की टीम नंबर 3 पर रही थी 50,000 क्रेडिट के साथ। और इस टास्क में हरियाणा बुल्स हार गई थी, माने उसके पास कोई क्रेडिट नहीं था। अब लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या आया? ट्विस्ट ये आया कि अब जब कैप्टन चुनना था तो कैप्टन मौका दिया गया। कैप्टन के साथ साथ एक बंदे को आपको किल जोन में डालना था। किल जोन का मतलब होता है कि आप उस बंदे को इस शो से एलिमिनेट होने के लिए एक तरीके से डेंजर जोन में भेज रहे हो, किल जोन में भेज रहे हो। अब इस किल जोन के अंदर कौन कौन गया? बड़ी आसानी से हरियाणा बुल्स ने इस फैसले को लिया। उन्होंने अपना कैप्टन निखिल को बनाया क्योंकि निखिल के पास क्रेडिट कम थे और निखिल की बातचीत भी बाकी जगह से अच्छी थी। अब किल जोन के लिए 2 चीजें थी। एक तो महक अपना नाम दे रही थी क्योंकि महक के पास देव का सपोर्ट था, राठी का सपोर्ट था, पुष्पेंद्र राठी जो कि दिल्ली की टीम में है, और उधर मुंबई की टीम का भी सपोर्ट था। मतलब कुल मिला के उनके पास तीनों ग्रुप में शिवा का सपोर्ट था, यूपी आसिम वाली टीम के साथ यूपी से। तो वो ये कहते कि अगर वोटिंग हुई इंटरनल तो मैं बच जाऊंगी। महक अपना नाम दे रहे थे, लेकिन तभी आशिका सुरवे ने कहा कि काम करो। आशिका सुरवे जिनके पास सबसे ज्यादा क्रेडिट है, सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है, कहा मैं स्ट्रांग भी हूं, मैं इस शो की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट हूं, मुझे जाने दो, मैं देख लूंगी। बड़ी आसानी से इस टीम ने फैसला लिया और बच गए। इसके बाद बाकी टीम कोई भी फैसला नहीं ले पाई, कोई कैप्टन नहीं चुन पाई, आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार थे, जिसकी वजह से जो होस्ट थी यानी के दोस्त कशिश, इन्होंने कहा कि सुनो, आप तो आपने बोल दिया ना कि नहीं जाना किसी एक को। जिस भी टीम में एक भी कंटेस्टेंट किल जोन में नहीं भेज पाएंगे आपसी सहमति से, वो पूरी टीम नॉमिनेट हो जाएगी। और इस तरीके से तीनों टीमें नॉमिनेट हो गई, यानी कि दिल्ली, मुंबई और दोस्त आपकी यूपी, तीनों नॉमिनेट हो गई। लेकिन फिर कशिश ने 5 मिनट का वक्त और दिया, कहा कि अब बताइए। उस 5 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम मिलने पर रुबीना की टीम यानी कि मुंबई स्ट्राइकर्स ने अपना फैसला पलटा और उन्होंने राजा को कैप्टन बनाया, जबकि राजा को वो पहले किल जोन में भेज रहे थे, लेकिन बाकी के भड़कावे में आ गए। राजा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद फिर रेखा ने अपने आप की कुर्बानी दी, कहा कि कोई बात नहीं, अपनी टीम की खातिर मैं जाऊंगी। नम्रता पहले वो नम्रता को भेज रहे थे और राजा को, नम्रता को कैप्टन बना रहे थे, क्योंकि कैप्टन बनने के बाद 1 लाख रुपए आपको मिलने थे। 1 लाख रुपए मतलब जो भी कैप्टन बनता उसको क्रेडिट मिलता। तो कैप्टन की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी कहा कि नम्रता के पास कम है, उसको देते हैं। बट बात नहीं बनी। सबको नॉमिनेट करने से बेटर था कि राजा को उन्होंने कैप्टन बना दिया, 1 लाख क्रेडिट राजा को मिले और रेखा ने खुद को कुर्बान किया किल जोन के लिए। बाकी 2 टीम यानी कि आसिम और दिल्ली, इनसे बड़ा बेवकूफ मैंने कोई नहीं देखा। अपने आप को बचाने के चक्कर में पूरी टीम नॉमिनेट करवा दी। उधर आप बात करेंगे शिवा की टीम की, तो भाई साहब हर्ष ने कहा कि मेरे को जाना ही नहीं है, मैं इधर से उधर हो जाएंगे, कट के मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो वो पूरी की पूरी टीम नॉमिनेट हो जाती है। फिर उसके बाद अगर दिल्ली की बात करूं तो वहां तो भाई साहब गजब की बहस चल रही थी। निशा और रौनक में ऐसी लड़ाई हुई, देव बोलने के ज्यादा है भाई। देव मुझे लगता है खाली बोलने के दम पे करता है, बाकी कुछ बस की है नहीं। अभी तक एक भी स्टंट में जीते नहीं है, ऊपर से मात अलग से खा जाते हैं। फिर उसके बाद मतलब शिवा ने 2 बार हराया, पीआई में भी, फिर एक जो पुलिस वाला टास्क हुआ और पुलिस, उसमें भी हराया। तो फिर काहे का बोलने के मतलब बातों के शेर लगता है मुझे शिवा, देवकरण सॉरी, बाकी तो कुछ है नहीं। लेकिन बहरहाल इन दोनों की टीमें पूरी की पूरी नॉमिनेटेड है, कैप्टन भी कोई नहीं है। इसका मतलब वो जो 1.5 लाख और 50,000 कमाए थे वो भी पानी में गए, साथ में पूरी टीम एलिमिनेशन के लिए किल जोन में और चली गई है। तो इसलिए मैंने कहा कि आसिम और फुकरा आपस में बाद में लड़ना, पहले टीम को समझाओगे गेम कैसे खेलते हैं। बाकी दोस्त आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।